हमारे सबकी अच्छी अच्छी कारगुजारियों को लोगों तक पहुंचाने वाले मनोज अलीगढ़ी जी, और यहाँ अपने अपने घरों में संघर्ष कर अपनी पहचान बनाकर यहाँ पर बैठने सुनने आई बहनें। प्रज्ञा अग्रवाल, कहाँ से बात को शुरू करूं, महिला से शुरू करूं या पुरुष से शुरू करूं? बराबर अंदर भाई बैठे हैं। समाज में दोनों वर्ग, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों का समान योगदान है इस संसार के सृजन में। पहले ये कहा जाता था कि महिलाएं काम नहीं करती, वो घर संभालेगी, तो उसके पीछे एक कारण था कि महिलाओं को कुछ गुण पुरुषों से अधिक दिए गए अनवर की तरह। महिलाएं बहुत दयालु होती हैं, महिलाओं में समर्पण भाव होता है, महिलाएं पुरुषों से अधिक ईमानदार भी होती हैं, और महिलाओं में मातृ शक्ति भी होती है, जनन करने की क्षमता भी होती है। ये पुरुषों में 8 गुण पुरुषों से अधिक महिलाओं में मिले हैं, सब महिलाएं समझती हैं। आज यहाँ पे जो चर्चा हुई वो चर्चा हुई कि शहर में महिलाएं हवाई जहाज उड़ाती हैं, नौकरी करके आती हैं, खाना बनाती हैं। क्योंकि देहात से जुड़ी हूँ और मैंने देहात की महिलाओं को देखा है, जितना काम बहने मीना आंटी आप करती हैं उससे कम देहात की महिलाएं भी नहीं करती। अब तो चक्कियां नहीं चलती, लेकिन एक वक्त था जब चक्की से आटा रोजाना पीसा जाता था। सुबह 4 बजे उठ के घर भर के लिए आटा पीसना, फिर चूल्हा जला के रोटी बनाना, रात के अगर बर्तन बकाए रह गए तो वो बर्तन साफ करना, बड़े बूढ़े सास ससुर के संयुक्त परिवार होते थे, उनको खाना खिलाना, नाश्ता कराना, जो भी कुछ कले हुए जिसको शब्द बोलते हैं कराना, और करके घर की साफ सफाई, और उसके बाद भैंस बैल जितने भी थे उनका गोबर उठाना, और ये हर घर की महिला करती थी। कोई ये नहीं था कि एमसी वर्क की करेगी या इसकी नहीं करेगी, हर घर की महिलाओं को ये काम करना पड़ता। गोबर साफ सफाई चरी का काम करना, और करने के बाद फिर रोटी बनाना। पुरुष सुबह ही काम करने खेत पे चला था, तो रोटी बना के बिना खाए, अगर घर में दूध दही है तो मट्ठा चला के उसको रोटी के मट्ठे के साथ लेके जाना, खिला के फिर वापस आना, लौट के फिर दोपहर के उतने ही काम करना, शाम को फिर गाय भैंसों का काम करना, फिर रात की रोटी बनाना, और उसके बाद परिवार को देखना। पुरुष बाहर से काम करके आता था, परिवार की देखभाल करता था, क्योंकि वो रोटी कमाता था। निश्चित रूप से वो रोटी कमाता था और वो रोटी बना के खिलाती थी। ये चीजें सालों साल से चलती चली आई, और जो आज भी गांव देहात में जाइए तो बराबर महिला उतनी ही काम करती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि गांव की महिला भी उतनी ही शक्ति के साथ काम करती है, लेकिन उसकी शक्ति की पहचान नहीं होती, उसको सशक्त करने की जरूरत है। आज आपने प्रतिमा सिंह का नाम लिया जैन साहब, मैं कहना चाहूंगी मुझे आज अपनी दादी याद आती है कि वो मुझसे ज्यादा सशक्त थी। मेरे 4 साल के चाचा, 6 साल के पिता, 9 साल की एक बुआ, 12 साल की एक बुआ, 2 दादियां और एक विधवा बुआ, 3 महिलाओं ने उन 4 बच्चों को पाला। खेती खलिहान बहुत था, लेकिन गांव में उस खेती की आने वाली फसल पैदा नहीं होती थी। रात को लोग हमला भी बोलते थे, तो वो दोनों तीनों महिलाएं बच्चों को बचा के और सामने फ्रंट पे मोर्चा लेती थी। उनमें एक दादी बंदूक भी चला लेती थी और कहती थी अगर आगे बढ़ के आए तो मैं गोली से फोड़ डालूंगी। तो सोचिए वो कितनी सशक्त थी। उनके इन्होंने कोई मजबूरी नहीं दिखाई कि हम विधवा है, हमारे को कोई देखभाल करे वाला। तो शक्ति हम अंदर से पैदा करते हैं। आज ये बात समझ लें, अगर हम ठान लें और मान लें कि हमको ये करना है तो हम जरूर करेंगे। तो आज यहाँ से जो बहन आई है वो कम से कम 5 बहनों को तो ये जरूर कहे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम में ताकत है, और हम अपने अन्याय के लिए और सामने वाले के अन्याय के लिए जरूर लड़ेंगे। लड़ने का मतलब ये नहीं है, लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा उठाएं और सबके सर पे फोड़ दें। महिला है, मातृशक्ति है, हमें दया भाव है। अगर हमारे प्रति कोई
गलत बात कहता है तो उसका विरोध करना सीखें, उसको कहना सीखें कि यहाँ पे आप गलत हो, इसको गलत नहीं होना चाहिए। अभी तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि हम पुरुषों से नहीं लड़ते, आप यकीन मानिए हम पुरुषों से ज्यादा महिलाओं से लड़ते हैं। आज वो जमाना नहीं है वीना आंटी, एक जमाना था लड़की पैदा होती थी तो एक बुआ और एक गांव की खंखड़ दाई आती थी, कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो, लड़की हुई तो वहीं टेटिया भेजती, तो पैदा ही नहीं होने देती थी। तो मारने वाला कोई पुरुष नहीं होता था उस महिला को अनवर भाई, वो घर की एक महिला होती थी या परिवार की महिला होती थी या गांव की महिला होती थी जो उसको वहीं मार देती थी। तो हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने उस संघर्ष को झेला। एक जमाना फिर वो आया कि पता लगा कि गर्भ में ही मार दो, उसकी भी सलाह देने वाली कोई और महिला नहीं होती थी। पुरुष कभी नहीं कहता था, ससुर कभी नहीं कहता था कि मुझे पोता चाहिए या पोती चाहिए, उसने जो हो जा सो ठीक। दादी कहती पोतो चाहिए, पोतो का मुंह देख के स्वर्ग जाओ, है नहीं। तो हम अपने बीच में महिलाओं से लड़ाई लड़ते हैं तो हमें सबसे पहले अन्याय के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ होता है, क्योंकि बद श्रृंखला बहुत है हमारे संघर्ष की। ये तो पैदा होने तक की बात की, अगली महिला कोई मीटिंग होगी तो मैं इसमें और बात करूंगी पैदा होने के बाद बढ़ने तक, पढ़ने तक, आगे बढ़ने तक क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस पर चर्चा नहीं करूंगी, वरना तो ममता राजपूत जी कहेंगी कि बदो शब्द बोलने को कहा था, नहीं। लंबा बोलती चली गई। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा लगा। ये मुझे कहना था आपसे कि हम संघर्ष करें और आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हितों की हमेशा रक्षा की है। गांधी जी ने वोट देने का अधिकार दिया, इंदिरा जी ने हमको 10वीं बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेट के पास होने का अधिकार दिया। महिला वर्ष घोषित किया और उन्होंने कहा कि कोई भी महिला चाहे बिल्कुल स्कूल न गई हो लेकिन 10वीं का फॉर्म भरे और सीधे यूपी बोर्ड में उसी पास करे। ये इंदिरा जी देखे गए। राजीव ने पंचायती राज में हमें अधिकार दिया। सोनिया जी आई, उन्होंने हमें एक ऐसा अधिकार दिया जिसे शायद आप लोग भूल रहे हैं। सोनिया जी के टाइम में ही एक कानून पास हुआ और उसमें यह कहा गया कि जो पुरुष, जो जमीन, जो प्रॉपर्टी परिवार में खरीदी जाएगी, अगर किसी महिला के नाम से खरीदी जाएगी तो उसमें 2% का स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी। तो 2% स्टैंप ड्यूटी में छूट किसी की निगाह में नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज थी। पुरुषों ने प्रॉपर्टियां अपनी महिलाओं के नाम से, पत्नियों के नाम से खरीदनी शुरू कर दी। ये सोनिया जी की देन है। आप बैनामा करवाने जाती हो, मकान मालकिन बनती हो, लेकिन ये सोनिया जी ने दिया आपको, आप शायद भूल रहे हो। इसके बीच में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सारी चीजें आई। इन सब में महिलाओं को ध्यान में रखे कि महिलाएं कुटीर उद्योग से जुड़ी रहती हैं, तो उनको श्वेत क्रांति भी महिलाओं से संबद्ध था कि वो सुबह शाम तक सारा काम करती है, दूध निकाले, सारे काम कर, भाई इनको 4 भैंसे और फालतू लाओ तो जिससे कम से कम 4 आमदनी इनकी ज्यादा बढ़ जाए। अब बात आती है हमारे पास अब की 5 गारंटी। कोई प्रोग्राम देख लो, एक शक्ल आती है और वो कहती है कि 5 गारंटी हम दे रहे हैं। अब 5 गारंटी देने का मौका कांग्रेस का आया है। देखिएगा 8 तारीख की शाम को प्रियंका जी और राहुल जी घोषणा करने वाले हैं कि महिलाओं को 5 गारंटी दी जाने वाली है महिला दिवस पे। उसका इंतजार कीजिए, उस घोषणा का इंतजार कीजिए। जानकारी हमको है लेकिन बताएंगे नहीं। 5 तारीख को प्रोग्राम देखिएगा। राहुल जी की यात्रा जिस दिन गुजरात में होगी वो तारीख 8 होगी। उस 8 तारीख को राहुल जी गुजरात में, जहां से वो एक शख्स को उन्होंने भेजा था, उसी शख्स के शहर में, उसी शख्स के प्रदेश में जाके असल 5 गारंटी की घोषणा करने वाले हैं। वो सशक्त महिलाओं को सशक्त करेगी, न्याय दिलाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ अधिक नहीं कहूंगी। आप सब यहाँ पे आए हो, ममता राजपूत जी का विशेष अभिनंदन, स्वागत। प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में वो मेरे साथ मेरे गृह जनपद में मंच शेयर किया। बहुत बहुत उनके लिए स्वागत, अभिवादन। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि वो भी अपना उद्बोधन दें ताकि हम सब लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।